बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी भी फ़र्द को ख़ुद को कलंदरी कहना उसके सूफ़ीज़म से मुतासिर होने की निशानी बताई जाती है, मगर कभी ये नाम, ये लक़ब और ये इस्तिलाह क्रिकेट के खेल के साथ भी जुड़ेगी, इसकी सोच मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आती थी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में राना फैमिलीज़ ने इस नाम को लाहौर की फ्रेंचाइज से जोड़कर इस खेल में धमाल किसी कैफियत पैदा कर दी। कहने वाले कहते रहे कि नाम में क्या रखा है, असल तो काम होता है। मगर लाहौर कलंदर ने ख़ुद को कलंदरी ही साबित किया इब्तदाई 4 सीज़न में। जिस तरह हर कोई उन्हें रोनता रहा, इस पर भी उनकी शोहरत कम होने के बजाय बढ़ती रही। बकौल मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मगर फिर लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज ने अपना कलंदरी रूप दिखाया। वो 7वें सीज़न में न सिर्फ फातेह बनी, बल्कि 8वें सीज़न में अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा करने वाली पहली टीम भी बनी। मगर गुज़िश्ता सीज़न में वो फिर पटरी से उतरते हुए नज़र आए। अब PSL की एक दहाई मुकम्मल होने जा रही है। इस मरतबा लाहौर कलंदर अपने 10 साला मुआहदे का अख्तिताम किसी फातेह की तरह करेगी या नहीं, इसके लिए हम सबको वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल और ऑफ सीज़न में भी मुतहर्रिक रहने वाली फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इन दोनों से लाहौर कलंदर के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो समीन राना और आतिफ राना साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और ईद उल फितर की मुबारकबाद। वो मिसरा है ना कि ईद का दिन है, आपको कुछ देना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आज आप हमारे इस प्रोग्राम में मद्दाहों को, लाहौर कलंदर के चाहने वालों को, शायकीन को ईदी वगैरह देने का कोई वादा लेकर आए हैं, या फिर उम्मीद पर दुनिया कायम है कि मुतरादिफ ही बयान दे देंगे? बहुत शुक्रिया याह्या भाई प्रोग्राम में मदद करने का। और देखिए, हम तो इस ईद तक, बल्कि सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, कलंदर्स के सारे चाहने वालों को ईद मुबारक। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम बहुत सा सफर तय करके और बहुत से नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देके तो यहाँ तक पहुँचे। और जो हमारा विजन था और जिस नजरिए से हमने शुरू किया था कि हमने पाकिस्तान की यूथ को ना सिर्फ एंगेज करना है, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, ग्रूम करना है, एम्पावर करना है और शोकेस करना है। तो ये तो पहले डेकेड जो है हमारा ये मिशन रहा। अब आने वाले डेकेड में जो हम देने जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारी यूथ के लिए। और इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड यू विल गेट टू नो कि अब की बात इस दफ़ा जो उनकी दी है वो बहुत बड़ी है। ठीक हो गया। लाहौर कलंदर बड़ा सफ़र करती है, लेकिन असल सफ़र जो है वो समीन राना साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से आप करते हैं। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ, फिर टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है तो आप कनाडा चले जाते हैं, कभी UAE में होते हैं। तो ये लाहौर कलंदर ने कहीं आपको घन चक्कर तो नहीं कर दिया? याह्या भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। और नहीं, घन चक्कर नहीं किया। आई थिंक लाहौर कलंदर ने बेसिकली मुझे अपनी उन चीज़ों से रोशनास कराया जिसका मुझे खुद भी नहीं पता नहीं था, और उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो आतिफ को जाता है। मेरा काम आपको पता है ऐसा है कि मैं पाकिस्तान में उसी वक्त होता हूँ जब काम होता है, अदरवाइज मैं बाहर रहता हूँ, तो उसके लिए चक्कर लगना पड़ता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि लाहौर कलंदर बाहर रहने से मुझे जो इंटरनेशनल मार्केट है या इंटरनेशनली जो क्रिकेट में हो रहा है उसके बारे में काफ़ी नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। अच्छा आतिफ राना साहब जी, एक मिनट, ये आप, जब मेरा ख्याल है कि ईद वाले दिन 2 भाइयों की लड़ाई कराने लगे, क्योंकि समीर ने अभी कहा कि मैं पाकिस्तान उसी वक्त आता हूँ जब कोई काम होता है यहाँ। इसका मतलब है जब समीर इधर नहीं होता तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। जी समीर। नहीं, काम तो हो रहा होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मैं आऊँ उसके लिए। यार भाई, एक बात मुझे बताएं कि जब आप 11 महीने जो काम करते हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो PSL फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे बन जाती है? कीपिंग इन माइंड कि हमने यूथ को एंगेज कर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना समीन, मैं समीन के साथ हूँ। मैं और याह्या भाई आज इकट्ठे आतिफ को कॉर्नर करते हैं। चले आतिफ राना साहब, बल्कि पहली दफा हम दोनों को इकट्ठे एक स्क्रीन पे ले आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आतिफ राना साहब, ये बताइएगा कि कलंदर्स का अगर हम पहले सीज़न से सफ़र देखें तो बड़ा दर्दनाक और दिल शिकस्तगी वाला रहा है, मगर इब्तदाई 4 सीज़न के बाद जो उड़ान भरी आप लोगों ने
इसने न सिर्फ लाहौरियों को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपके मद्दाहों को एक उम्मीद दिला दी। यकीनन इन 9 बरसों में आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। ये जो आखिरी साल है आपका, तो सवाल मेरा ये बनता है कि अब अप्रैल में जो सीज़न आ रहा है कलंदर, सीज़न 7 और 8 का सबक याद रखेंगे या नहीं? या भाई देखिए, उड़ान तो हमने उसी दिन भर ली थी कि जिस दिन, मुझे याद है कि सितंबर की ये बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैंने समीन को फोन किया, ये कनाडा में था, और मैंने से कहा कि भाई वो जो हम यूथ की एंगेजमेंट करना चाह रहे थे थ्रू एंटरटेनमेंट, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो इसने मुझे कहा वो क्या है, मैंने कहा PSL है और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि हम लाहौर की टीम ले लें। तो इसने मुझे आगे से कहा कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये काम जो है ना वो तो अकेला नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख अभी तो कनाडा में है, पाकिस्तान में मैं हूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो ये उड़ान उसी दिन भर ली थी, और उसके बाद उड़ान उसी दिन भर ली थी जब ज़मीन की बेपनाह समझाने की सलाहियतों के बावजूद और उसके ये मुझे मनाने के बावजूद कि कोयटा की टीम ले लेते हैं, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उसके फाइनेंशियल बेहतर होंगे। मैंने कहा नहीं, सिर्फ लाहौर लेना है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ एक थी कि हम यूथ को जब एंगेजमेंट की बात करते हैं तो वो एक PSL के टूर्नामेंट से नहीं हो सकती थी, उसके साथ हमें पूरा एक ऑरा बिल्ड करना था। और वो जब किसी को भी जीतने के लिए आपको दिल की जरूरत होती है, तो दिल जो है पाकिस्तान का वो लाहौर है, तो इसलिए लाहौर का दिल जीता, लाहौर की टीम हमने ली। और उसके बाद जो हमने काम किए, और जिस तरह आपने कहा नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ा और हम मायूस हुए, हम बिल्कुल मायूस नहीं हुए, ना हमें नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ा। हमारे फैंस जरूर डिप्रेस हुए, हमारे फैन जरूर, उनके दिल टूटे, लेकिन हम सारा साल 11 महीने हम उनके दिल जोड़ते थे। और फिर वो 3-4 साल का जो अरसा था जिसमें हम अपने प्लेयर डेवलप कर रहे थे, उसमें बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यार इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, बहुत से लोगों ने बैशिंग की, बट हमें पता था कि हमारा मकसद क्या है, तो हम उस मकसद को लेके चल रहे थे। और जब वो मकसद हमारे सामने आया, और जब शहीद शाह की सूरत में लंडी कोतल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बच्चा है वो हमारा कैप्टन बना, और चक सवारी से जमान खान हमारी इमर्जिंग कैटेगरी में हमारी टीम का हिस्सा बना, और मैचेस लाहौर में हुए, तो ट्रॉफी जो है वो फिर लाहौरियों की हुई। और फिर दूसरी दफा भी जब ऐसा हुआ तो ट्रॉफी लाहौरियों की हुई। तीसरी दफा ऑब्वियसली उन्होंने प्लेऑफ्स जो है वो कराची में ले गए, तो हमारे लिए चैलेंज बन गया। अब ये चौथी दफा हो रहा है कि हमारे जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी अब दुनिया का बड़ा नाम है, वो हमारे कैप्टन है। और जो हमारा जो इमर्जिंग है वो आजिफ है, वो मोमिन कमर है, वो सलमान मिर्जा है, वो नईम है। तो जब ये सारी टीम जब खेलेगी अंदर और लाहौर में मैचेस होंगे तो रिजल्ट आप खुद गैस कर सकते हैं। ठीक हो गया। आतिफ राना और समीन राना हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज, 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर के हवाले से मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 आने वाले दिनों में सबकी तवज्जो हासिल करेगा, और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर की चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना से। समीन, आतिफ को तो गुस्सा आता नहीं है, और जब लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रही, टीम हार रही थी, तब भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन सुना है आजकल आप थोड़े से नाराज़ हैं। हालांकि आप का अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो मीडिया में आजकल बात हो रही है कि जी फ्रेंचाइज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन को लेकर। जब शाहीन आफरीदी पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान बने थे तब भी ये कहा गया कि कलंदर ने कप्तान बना दिया। तो सुना है इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी नाला है। या भाई, आतिफ के हिस्से का भी गुस्सा ना मैं ही करता हूँ, तो इसलिए आतिफ को करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक क्या कहना चाहिए, मैं मुहज़्ज़ब लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ इसके लिए, कोई नामुनासिब सा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल ही ऑब्नॉक्शियस और नॉनसेंस किस्म की होती हैं कि जी फ्रेंचाइज ने ये कर दिया, फ्रेंचाइज ने वो कर दिया, और साफ नजर आता है कि जो बोलने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट फ्रेंचाइज है क्या और वो कर क्या रही है, और बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर उसकी पड़ताल किए हुए जो मर्जी आपके मुंह में आया बोलते जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बुरा तो लगता है। क्योंकि और जब तक तो बात हमारी जात की हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों कह सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान की जो सुपरस्टार्स हैं, उनको इस तरह से मलाइन किया जाता है, इस तरह से उनके बारे में गलत बातें की जाती हैं, तो फिर
ऑब्वियसली आप कहीं न कहीं जो आपके पास नॉलेज होता है, आप कोशिश करते हैं कि वो फैक्चुअल पोज़ीशन लोगों को बताई जाए। तो उसको शायद लोग नाराज़गी समझें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा जो बात सही है, जो जिस तरह से हुई है उस तरह करूँ। और पीएसएल की फ्रैंचाइज़ का या लाहौर कलंदर का ना तो किसी को कप्तान बनाने में कोई हाथ होता है, ना किसी को टीम में सेलेक्ट करने में कोई हाथ होता है। अब आकिब जावेद जो है वो लाहौर कलंदर के साथ नहीं है। जिस तरह जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जॉइन किया, हमने प्रेस रिलीज़ की थी बाकायदा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का और पाकिस्तान की सुपर लीग की फ्रैंचाइज़ लाहौर कलंदर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर हैं। लेकिन अभी भी आप देखें बहुत सारी बातें हैं जो उनको लेके कलंदर के साथ इन्वॉल्व करने की बातें होती अच्छा, हैं। आप रुक जाए यहाँ अगर पर। आप किसी आपने आकिब जावेद की तरफ हमें थोड़ा सा मुतवज्जह किया है। मैं इससे पहले कि आतिफ से सवाल करूं, मैं ज़रा 30 सितंबर 2024 को आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें मैंने आतिफ राना साहब से सवाल किया था कि आपके साबिक कोच आकिब जावेद के बारे में क्या ख्यालात हैं। ज़रा आप भी सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल करता हूं कि क्या कहेंगे आप। आज आपको और आकिब को साथ देखकर हमारी स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि भाई आकिब जावेद छोड़ गया कलंदर को। आकिब भाई लंबी लंबी छोड़ते हैं, कलंदर को नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली आकिब भाई प्रोफेशनल इंसान है और बहुत से इनके ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स का सवाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव होता है कि वो आए और उनके लिए काम करें। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड द बोर्ड रह के कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जिस तरह काम किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आतिफ राना साहब, मेरा ख्याल है कि मैं इस बारे में कोई सवाल करूं या नहीं, क्योंकि आपको तो दो जिस्म एक जान कहा जाता था, तो ये आपकी जान कहाँ चली गई? अभी आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरी जान नहीं गई होती तो मैं इस वक्त आप मेरे कुल पढ़ रहे होते, बल्कि शायद ईद पे कहते कि यार इस दफा ईद नहीं मनाते। ये देखिए वो जो है, हम ऑब्वियसली आकिब भाई इज पार्ट ऑफ फैमिली और हमारे दिल के बहुत करीब है। तो लेकिन जहां तक उनके रोल की बात है, ऑपरेशनल रोल की, तो डेफिनेटली जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार क्या मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर लूं, तो मैंने कहा कि भाई किस कैपेसिटी में करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार वो इसके अंदर जो है ना, हमारे जो उनका जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ना, उसके अंदर डायरेक्टर अकेडमी। तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, जरूर जाएं और जो काम मैंने यहाँ पे आपसे करवाया 8-9 साल, वो प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट में इंप्लीमेंट कर दें। क्योंकि अगर हम एक फ्रेंचाइज, मैं और जमीन यहाँ के भाई, हम कितना ही हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और हम इतने जबरदस्त टैलेंट आगे लेके आ सकते हैं। 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रायल कर सकते हैं, 76 से ज्यादा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में ला सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना सकते हैं, 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आकिब भाई यही काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके डेवलपमेंट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जो भी पाथ पे उन्होंने चुना। सो आकिब भाई हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह जमीन ने कहा कि एक चीज पे हमारी बुनियाद थी कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो आकिब भाई ने जाते साथ ही उसको साबित करने के लिए फखर जमान को टीम से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हारिस का कॉन्ट्रैक्ट नीचे कर दिया। तो आप ये देखिए कि अगर वो कलंदर्स के इन्फ्लुएंस में होते तो शायद ये बहुत से काम वो ना करते। एक नाम और भी भूल गए आप, जमान खान कहीं है ही नहीं। अच्छा, ये लाहौर कलंदर के कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अगरचे आज का सितारा कुछ गर्दिश में है, समीन राना ने पॉडकास्ट में गुफ्तगू की थी और इसमें यह इंकशाफ किया था कि शाहीन आफरीदी ने कप्तान तब्दील करने से लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को इनकार कर दिया था। तो समीन राना साहब, आप ही से बात कर लेता हूं, क्योंकि आप ही इस गुफ्तगू में शाहीन आफरीदी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपका शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ और आपको 2 मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ भी मिला। शाहीन शाह आफरीदी ने 2018 से 2024 तक पाकिस्तान सुपर लीग के 7 सीज़न आपके लिए खेले। वो इन 7 सीज़न के 71 मुकाबलों में 103 विकेटें लेने में कामयाब रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, फिर वनडे टीम से और T20 टीम में भी अब उनकी कारकर्दगी काफ़ी मायूसी की तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। ये शाहीन आफरीदी लग नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। तो क्या 10वें सीज़न में शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी आपके लिए कुछ परेशान को नहीं है? जी, ये भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के क्या दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, बॉलर थे।
और बॉलर रहेंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा बिलीव है शाहीन के ऊपर। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातें की, वो मुझे बताएं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वहाँ पे? सबकी परफॉर्मेंस बुरी है, और वो उसकी बहुत सारी रीज़न है। उसकी रीज़न सिर्फ शहीन शाह अफरीदी नहीं है, उसकी रीज़न बहुत सारी हैं जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसमें सिलेक्शन है, जिसमें टीम कंपोजिशन है, बैलेंस है, और सबसे बढ़ के इन्वायरमेंट की बात होती है। देखें, यही वो बॉलर थे, यही वो शहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को फास्ट बॉलिंग के शोबे में पिछले 4 से 5 साल में लीड किया है। तो वो लीडिंग जो है वो किसी वजह से की है, उनमें वो सलाहियतें हैं। अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर के ऊपर आता है, और जब आप बुरे टाइम से निकल के बेहतरी करते हैं तो ही आप अजीम प्लेयर बनते हैं। और शहीन शाह अफरीदी के भी जो थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इनको और स्ट्रांग बनाएंगे। और ये जो मुश्किल वक्त अगर वो देख के इससे बाहर निकलेंगे, तो आप देखिएगा कि ही विल बी अगेन इस जो पहले थे उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। तो हमारी तो ये ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हमारा यकीन भी है कि शहीन शाह अफरीदी इस दफ़ा आपको PSL के अंदर आप देखिएगा पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड करते हुए नजर आएंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर राना हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के हवाले से। कुछ मजीद बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर कलंदर ने फ्रेंड्स ऑफ कलंदर यूनिवर्सिटी फ़ैन क्लब मुतारिफ करा दिया है, जिसका मकसद नौजवानों को खेल के ज़रिए जोड़ना और यूनिवर्सिटी की सतह पर उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। फ्रेंड ऑफ कलंदर तलबा को अपनी पसंदीदा टीम के करीब लाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। लाहौर कलंदर का निजी यूनिवर्सिटी में फ्रेंडली ऑफ कलंदर फ़ैन क्लब लाहौर कलंदर और निजी यूनिवर्सिटी ने मुफाहमत की याददाश्त पर बाकायदा दस्तखत किए हैं। फ़ैन क्लब की निगरानी स्टूडेंट्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में फ्रेंड ऑफ कलंदर फ़ैन क्लब का आगाज़ किया जाएगा। आतिफ राना साहब, ये जो नित नए आइडियाज़ आते हैं और यूथ को लाहौर कलंदर के साथ इंगेज करना, खेल के साथ एसोसिएट करना, ये कहाँ से लेकर आते हैं आप? या भाई, जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो ना, और जब आप इस विजन के साथ चल रहे हो कि हमने पाकिस्तानी यूथ को इंगेज करना है, उसको पावर करना है, शोकेस करना है, तो फिर डेफिनेटली पहले जो 10 साल थे उससे शुरू होने से पहले हमने ये प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान को नए हीरोज देंगे और पाकिस्तान को नए प्लेयर्स देंगे, या पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पे आके वो अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा सके। तो ऑब्वियसली 10 साल एक अरसा होता है जो बीत गया, 10वां सीजन आ रहा है। अब नेक्स्ट 10 ईयर की एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। सो हमने क्रिकेट के मैदानों में जो कुछ किया, और बावजूद के हमारी जो परफॉर्मेंस थी ऑन ग्राउंड शुरू में उस तरह नहीं आई, फैंस ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया, और एक 10 साल की जर्नी है, और मैं नहीं समझता कि दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी फ्रेंचाइज के इतने पैशनेट फैन बेस हो जो के बावजूद हार के उसको सपोर्ट करती हो। सो हमारा मकसद ये था कि अब हमारा पे बैक टाइम है कि वो फैंस जो क्रिकेट में को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते या किसी वजह से उसमें प्रोफेशन में आ नहीं सकते, हम उनके लिए कोई नया प्रोग्राम लेके आए। तो अगले 10 सालों के लिए हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनी यूनिवर्सिटी की यूथ और बाकी यूथ के थ्रू पाकिस्तान के हर शोबे में फैलाना चाहते हैं, जिसके अंदर चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे यूट्यूबिंग हो, चाहे मतलब यू नेम इट। सो ये फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का मकसद ये है कि हम पूरे के पूरे यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिसपे वो हमें बताएं कि उनका इंटरेस्ट है सिंगिंग करना, उनका इंटरेस्ट है IT में महारत हासिल करना, उनका इंटरेस्ट है कि फुटबॉल के अंदर जाना, उनका इंटरेस्ट है कमेंट्री के अंदर आना, उनका इंटरेस्ट है कि उन्हें याहिया जैसे एंकर बनना या आतिफ राना जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बनना। सो हम उनके लिए वो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी 42 एक्टिविटीज है यूथ को लेके, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट आएगा आफ्टर कंपटीशन, उसको ना सिर्फ हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे लोकली भी, इंटरनेशनली भी, और उसके बाद उसको शोकेस करेंगे। अच्छा आतिफ राना साहब, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि हमारी टीम ICC इवेंट में तवातुर के साथ जो है वो डिलीवर नहीं कर रही है? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि लोगों का क्रिकेट से दिल भर गया है, इस बार आप देखिएगा PSL में लोग जो है उस जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं करेंगे, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है? या भाई, क्रिकेट तो हमारा फोर्टे है ना, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो साथ साथ चलता रहेगा। इस साल हम कम्युनिटी बेस्ड, जो आपको याद है 2019 में एक दफा हमने किया था लाहौर के अंदर
बाद में कोविड आ गया था तो हम नहीं कर पाए थे, तो वो भी इसका हिस्सा होगा। इसके साथ साथ क्रिकेट तो देखें पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है, और ये जो हार जीत की बात है ना याया भाई, मेरा ख्याल है 92 के बाद हम पहली दफा जो कोई आईसीसी इवेंट देखे थे, जीते थे वो 2009 में जीते, तो हार जीत खेल का हिस्सा है। यही टीम है जो अभी आप, जिसने इंग्लैंड को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिसने साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली दफा व्हाइट वॉश किया, बट ये हार जीत से मुबर्रा होगा। क्रिकेट तो हमारा रह गई रहेगा, लेकिन हमने, हमारी यूथ ने जो हमें सपोर्ट किया, जो हमारे फैंस ने हमें सपोर्ट किया, तो अब वो टाइम आ चुका है कि जो एक्स एडिशन के बाद हम उस यूथ को पे बैक करें। ये समीर राणा साहब, आप कहते हैं कि क्रिकेट के सवाल मुझसे कीजिएगा, मैनेजरियल मामलात पर आप आतिफ से गुफ्तगू कीजिए, लेकिन आजकल ये कहाँ उठ बैठ रहे हैं। 92 वर्ल्ड कप भी इनको पता है, 2009 की जीत भी इनको पता है, 2017 का भी मामला इनको पता है, तो मैं क्रिकेट में क्या इनसे भी बात कर लूँ अब? आतिफ को ये सारी बातें पता है, क्योंकि इसकी और मेरी बात हुई थी, हमारी डिस्कशन हुई थी। लेकिन जो आतिफ ने बात की उस पर मैं कंटिन्यू करूंगा कि देखें, जिस तरह लाहौर कलंदर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं आतिफ, कि जब आप 10 साल से फैन एंगेजमेंट की, लोगों ने हमारे से तवक्कुआत वाबस्ता की, हमने उन तवक्कुआत के ऊपर डिलीवर किया, बल्कि कुछ सूरतों में तो बढ़ के डिलीवर किया। किसी भी फ्रेंचाइज ने, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी नेशनल टीम को इतने प्लेयर दिए जितने कि लाहौर कलंदर ने दिए। पहले तो ये होता था कि जिस प्लेयर के बारे में बात होती थी तो वो लोग कह देते थे कि नहीं, वो तो डोमेस्टिक से आया, इधर से आया, उधर से आया। हारिस रऊफ एक ऐसी एग्जाम्पल थी जो तो कहीं से नहीं आया था, और पाकिस्तान को माशाल्लाह T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर है। अभी पिछले दिनों उन्होंने 200 इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं, तो वो तो प्योरली लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। तो जब हमने, हारिस रऊफ एक एक्चुअली एक प्लेयर नहीं है, वो एक होप है। जब लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को ऑलमोस्ट सड़क से उठा के एक इंटरनेशनल स्टार बनाने में अपना रोल अदा किया, नो डाउट मेहनत तो नहीं की है, लेकिन जो हम कर सकते थे हमने किया, उससे बहुत सारे नौजवानों में एक इंस्पिरेशन पैदा हुई। अब लोग ये समझते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो नौजवानों ये समझते हैं कि उनके लिए कुछ कर सकता है, और मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर के ओनर होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी आवाम को कोई, अपने यूथ को कोई ऐसी चीज दें जिससे मायूसी का खात्मा हो सके। देखिए, नेगेटिविटी फैलाना, मायूसी फैलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि किसी को उम्मीद देना, और लाहौर कलंदर चूंकि क्रिकेट के अंदर अपने नौजवानों को थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि जिसमें वो डिलीवर कर चुका है, मेरा ख्याल में बहुत वेल प्लेस्ड और वेल सूटेड है कि ये नौजवानों को लीड कर सके, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे शोबा है जिंदगी में, क्योंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की यूथ लाहौर कलंदर के ऊपर बिलीव करती है। अच्छा ज़मीन साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक ज़माना था कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों पर इन्हिसार करती थी, भरोसा करती थी, और एक लंबी फहरिस्त है, ब्रावो हों, क्रिस गेल हों, या फिर जो है वो जो इस वक्त न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं ब्रेंडन मैकेलम, जो कि इंग्लैंड के कोच हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे गैर मुल्की खिलाड़ियों के ऊपर। लेकिन अब अगर देखा जाए, जो कोर है लाहौर कलंदर की ग्राउंड के अंदर, वो बेस करती है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में ऑटोमेटिक चॉइस तिकोन, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये लाहौर कलंदर की ताकत है। इस बार आपने डैरल मिचेल को लिया। बहुत सारे लोग का ख्याल ये था कि आप वार्नर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप डैरल मिचेल के साथ गए। ये भाई, आपने अभी प्रोग्राम की शुरू में क्लिप चलाया जो लाहौर की शुरू की शिकस्त थी, और उसमें जो सेकंड गेम था जिसमें शाहिद अफरीदी ने शॉट मारी थी, वो क्लिप ना, मैं आपको बताऊं, मेरी इस क्रिकेटिंग जर्नी का मोस्ट मेमोरेबल मैच है, क्योंकि उस मैच में जितनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी शायद आज तक कभी किसी मैच में नहीं हुई। क्योंकि हालांकि वो मैच हम उस वक्त खेल रहे थे जब टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उस मैच से बहुत सारी लर्निंग ये मिली कि आपकी टीम के जो कंपोजिशन है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब प्लेयर अंदर खेलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जो हमारे डोमेस्टिक लोकल प्लेयर हैं, वो किसी भी टीम, जब आप स्टडी करें दुनिया की टीमों को, तो हमेशा वही टीमें बेहतर परफॉर्म करती हैं जिनका लोकल टैलेंट जो होता है वो अच्छा होता है। आपने फ़खर की बात की, शाहीन की बात की, हारिस की बात की, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जमान खान भी हैं, जहांदाद भी हैं, ये हमारी कोर का हिस्सा है।
अब ये लोग वो हैं जो कि लाहौर कलंदर के ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। फॉरेन प्लेयर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डेफिनेटली अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर 4 फॉरेन प्लेयर मेरे पास हैं तो 4 बाकी टीमों के पास भी हैं, तो वो नलीफाई हो जाता है। जो टीम डिफरेंस क्रिएट करती है वो लोकल प्लेयर्स आपके करते हैं। डैरिल मिचेल की मैं आपको अगर मिसाल दूं तो उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा थी कि नामों की बजाय आप अपनी टीम के बैलेंस को देखें। और जब हम अपनी टीम के बैलेंस को देखते थे तो हमें ये लगता था कि हमारे मिडिल ऑर्डर में गैप है, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें तो हम 4-5 ओपनर्स के साथ जा रहे थे। उसमें कोई ये नहीं था कि हमारी कोई जो थी हमारी कोई गलत सिलेक्शन थी, उसमें बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं ही बहुत कम। आप अपनी नेशनल टीम में भी देख लें तो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और जिन फ्रेंचाइज के पास हैं वो ऑब्वियसली छोड़ते नहीं है। तो हमारी कोशिश ये थी कि उस गैप को कवर किया जाए, और डैरिल मिचेल एक ऐसा इंसान था जो कि परफेक्टली उस पोजीशन को सूट करता है। और डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा की सूरत में मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के पास वो मिडिल ऑर्डर है जो कि मुश्किल कंडीशंस में या मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में लाहौर कलंदर को विक्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सवाल तो मैं कुछ और करना चाह रहा था आतिफ राना साहब आपसे, लेकिन मेरी टीम ये कह रही है ज़रा पूछें, खबरें आ रही हैं कि इस साल भी आपने पूरे 30 के 30 रोज़े रखे हैं। या भाई अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना अल्लाह हिम्मत देता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि समीम ने एक दफा मुझे गिला किया पिछले दिनों कि यार भाई ये थोड़ा सा ना, मैं हफ्ता हो गया मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए बड़ी ऐसी बात थी कि एक हफ्ता समीर कुछ ना करे। तो ये जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी लेके आया हूँ कि जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ शुरू किया तो हमारा इनिशियल थॉट प्रोसेस ये था कि हम यहाँ पे 30 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करके तो एनसीए में ट्रेनिंग देंगे। तो उसको इंटरनेशनल किया समीन ने, वो ऑस्ट्रेलिया में उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंग्लैंड में कर लिया, साउथ अफ्रीका में कर लिया, नमीबिया में कर लिया, जिम्बाब्वे में कर लिया। सो अब मैं दूसरी फील्ड के बच्चे भी लेके आ रहा हूँ कि समीन भाई अब पूरी दुनिया तेरे लिए खुली है, फिर देखते हैं कि इन बच्चों को कहाँ प्लेस करता है। तो आप चाह रहे हैं कि समीन जो है वो घर छोड़ दे और कलंदर के साथ आ जाए? नहीं, मेरी तरह 24/7 काम करे। मैं ज़हनी काम करता हूँ, ये फिजिकल काम करता है। अच्छा, ये बताएं आतिफ राना साहब के आईपीएल पहले स्टार्ट हो गई है और कम से कम उनके फर्स्ट राउंड के मैच हो जाएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग किक ऑफ होने जाएगी। तो इस बार जो ज़्यादा मैचेस हैं वो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर को मिले हैं, और जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछा था कि लोग कह रहे थे कि जी दिलचस्पी का महवर कम हो गई है क्रिकेट में लोगों की, ये पीएसएल मार्केटिंग के हिसाब से, टेलीविज़न की जो अप्रोच के हिसाब से आप किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए याया भाई, लाहौर को मैचेस मिले नहीं हैं, लाहौर ने अर्न किए। क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर अपने प्लेऑफ शिफ्ट करने की कोशिश की तो पीएसएल का रंग ही फीका पड़ गया। एक तो ऑब्वियसली कलंदर्स की उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, और दूसरा फिर ये कि वहां पे जो हमारे फैंस हैं या जो हमारे स्पेक्टेटर्स थे उनका इंटरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कम हो गया। सो अब दूसरी बात आपने की मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितनी मायूसी स्क्रीन पे पिलाई गई है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेके, पीएसएल इज एन आइडियल इस वक्त कंडीशन है कि हम वो खुशी रिवाइव कर सके। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पीएसएल के अलावा इस वक्त और कोई पिछले कई सालों से हमने कोई एंटरटेनमेंट उस तरह हमने क्रिएट नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि और जब एक भी अच्छी परफॉर्मेंस किसी टीम की आएगी तो डेफिनेटली लोग जो है वो दोबारा उसके अंदर जुड़ जाएंगे। और जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने, अगर आप कहते हैं कि यार लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अभी अब जब पीएसएल की ट्रॉफी इस दफा बड़ा जबरदस्त काम किया पीसीबी ने कि वो ट्रॉफी लेके शहर शहर गए। जिस तरह आपको याद है कि जब हम जीत के जाते थे, चक सवारी जा रहे हैं, लंडी कोतल जा रहे हैं, प्लेयर्स की फैमिलीज को फिर आज तहसीन पेश करने के लिए, अपने फैंस को एंगेज करने के लिए, तो इस दफा वो पहले ट्रॉफी लेके जब वो लाहौर पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हजारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट ही थे ना, वो कौन सा किसी और को देखने आए थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और फिर आपने देखा कि जब हमने ये फैंस ऑफ कलंदर्स लॉन्च किया तो किस तरह लोगों का इंटरेस्ट आया। और अभी हम जो मेगा नाइट करने जा रहे हैं जिसमें अपना किट रिवील करेंगे, अपना एंथम रिवील करेंगे, और उसके बाद हमारी जो टीम वहां पे होगी, म्यूजिकल नाइट होगी। सो एक लाहौर का तारीखी मुकाम जो है वो आपको यूथ से कचाकच भरा नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन हो गया। तो समीन राना साहब जाते जाते ये बता दीजिए, शाहीन आफरीदी लीड कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि व्हाट अबाउट
फ़खर जमान, उनका क्या स्टेटस है? वो पहले मैच से आपके साथ होंगे, फिट हैं? और दूसरा सवाल ये कि डैरल मिचेल, सिकंदर रज़ा, डेविड वीज़े और बाकी खिलाड़ी, लाहौर कलंदर की इस बार स्ट्रेंथ क्या है? देखें, फ़खर ज़मान की जो बात है, फ़खर माशाल्लाह अपना वो रिहैब कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो क्रिकेट की फील्ड में दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हुई थी। बल्कि फ़खर तो आपको पता है इंटीग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर का। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी तो हम पहले कुछ मैचेस जो हैं वो आपको नहीं खिलाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। आप अपना पूरा टाइम लें और जब आप समझें कि आप पूरे रिकवर कर चुके हैं तो उसी वक्त ही हम आपको खिलाएंगे। तो उनका आगे से जवाब था कि ज़मीन भाई, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, पहला मैच मैं खेल रहा हूँ। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पहला मैच खेलेंगे। और उसके साथ साथ हमारा 3 तारीख को 3 अप्रैल से कैंप लग रहा है। उस कैंप में भी उनकी फिटनेस को लेके हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे उनको। और हमारे लिए पहली प्रायोरिटी फ़खर की फिटनेस है। वी विल मेक श्योर कि उनको जो है पूरी तरह से पूरा मौका मिले ताकि वो रिहैब करके मुकम्मल फिट होके आए, क्योंकि फ़खर ज़मान की ज़रूरत ना सिर्फ कलंदर्स को है बल्कि पाकिस्तान को भी फ़खर ज़मान की ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा भी है और एहसास भी है। दूसरी बात, हमारा 3 से जो कैंप लग रहा है उसमें सिकंदर रज़ा भी आ रहे हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह, और शायद डेविड वीज़ा भी कैंप में जल्दी स्टार्ट होगा तो उसमें भी वो भी शामिल होंगे। और बाकी प्लेयर इंशाल्लाह जो है वो 8 तारीख को इस्लामाबाद में हम लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है 8 से इंशाल्लाह जो है वो अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के आतिफ राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। समीन राना साहब, आज ईद उल फितर के इस दिन के मौके पर आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे गुफ्तगू की, लाहौर कलंदर के मंसूबों और लाहौर कलंदर की तैयारी के हवाले से बात की। जाते जाते अपने चाहने वालों को आतिफ आप, फिर समीन आप, कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, अभी आप ये कह रहे थे कि समीन टीम की इस दफा आपको किससे उम्मीद है या क्या कौन बेहतर करेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो सबसे ज्यादा उम्मीद है ऑब्वियसली ग्राउंड में तो प्लेयर्स के रहते हैं, वो अपने फैंस से है कि जिस तरह आके हमेशा की तरह वो कदाफी स्टेडियम में उनका बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। मोहसिन नकवी की वजह से वो एक नया स्टेडियम उनका मुंतज़िर है। सो उनको यही कहेंगे कि वो आए और भरपूर इसमें जो है पार्टिसिपेट करें और फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का हिस्सा बने। जी समीन। फैंस के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें। हार और जीत खेल का हिस्सा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आपको यही सिखाती है कि जब आप हारते हैं तो आप उसको भी खुशदिली के साथ एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि PSL आपको वो खुशियाँ दोबारा लौटाएगी जो कि थोड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट से रूठी हुई। तो ये थे जनाब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना, लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज, तवक्कुआत, उम्मीदें और गुफ्तगू आज आपने इन दोनों की ज़बानी सुनी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।